आपकी आज की रिकमेंडेशंस क्या है? क्या आपके किटी में भी कोई फर्टिलाइजर स्टॉक तो नहीं है? आ, आ, जी नहीं प्रियंका जी, मेरे किटी में दो स्टॉक, पहले तो इंडसइंड और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो राजेश और नरेश जी ने ऑलरेडी बता दिए। तो अब दूसरे दो स्टॉक पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से पहला स्टॉक है एमसीएक्स। हमने देखा ये स्टॉक ने, एमसीएक्स ने 1350 से 1535 तक एक बड़ा रैली दिखाया था लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। वहां से ये ऊपरी स्तरों पे तकरीबन 1485 और 1540 के बीच में पिछले 18 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है। और आज हमने देखा एक प्राइस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में एक ब्रेकआउट हमने देखा है, प्राइस वॉल्यूम बेस्ड, और ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो स्टॉक अपने जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है 10 ईए में, ये उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और आज जो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ है, मुझे लग रहा है कि करंट मोमेंटम ये स्टॉक को 1600-1620 तक लेके जाएगा। इसे हम करंट भाव से खरीद सकते हैं 1520 के स्टॉप लॉस से। दूसरी पिक होगी मेरी अपोलो हॉस्पिटल। इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम्स अबव एवरेज है पिछले 1-2 दिनों से। लास्ट 3 दिन से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी दिखा रहा है, और अपने मीडियम और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर तो ट्रेड कर ही रहा है। पर स्टॉक ने फिर से एक बार अपना 10 ईएमए जो है वो रिक्लेम कर दिया है, तो जो एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये करंट ट्रेंड एक बार कंटिन्यू हो सकता है, और हम स्टॉक को करंट मौजूदा भाव से ले सकते हैं 4530 के स्टॉप लॉस से 4720 के टारगेट के लिए। बहुत बढ़िया। सुदीप, ये बात तो माननी पड़ेगी, एमसीएक्स का आपका चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये रेडार पे जनरली नहीं है। और ऐसा ही एक और स्टॉक मैं आपको इंटरडे दिखाइएगा डायरेक्टर साहब इस वाले में, जो लोगों के रेडार पे नहीं है, और हम आपका व्यू लेना चाहेंगे इस पे सुदीप, वो है मैक्स फाइनेंशियल। आज सुबह भी हमने इस बारे में बात की थी, ये फंडा पिक भी था आज विरल का, आज सुबह 9:05 में मैक्स फाइनेंशियल का इंटरडे लेके आइए। ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है 640-630 के जोन में, काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्ट है। और अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बड़े बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, 50-50 लाख शेयर के ब्लॉक हो रहे हैं, और वो पूरे कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जी हाँ, ये बात सच है कि लास्ट 1 साल में 6 महीने में बहुत सारे हेडविंड्स और नेगेटिव इश्यूज के चलते इस स्टॉक में प्रेशर आया है। बट क्या ये बॉटम बन रहा है? एफएनओ स्टॉक है। सुदीप, आप चेक करके बताएंगे। जी अजय जी, इसका अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर देखें तो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। और ये स्टॉक अपने तकरीबन अगस्त सितंबर 2020 का जो लेवल है उसको रिटेस्ट करते हुए दिख रहा है। और कंप्लीट कोविड का जो लो था, जो हम 360-370 वाला जो लो था मार्च का, और इसका जो जुलाई 2021 में 1140 का हाई है, अगर हम इसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखें तो ये 61% का जो गोल्डन रेशियो बोला जाता है, जो एक बहुत महत्व का रिट्रेसमेंट होता है, वो 608-615 का एक जोन है। तो ये स्टॉक उसको अप्रोच कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो लेवल एक बार आए तब इससे लॉन्ग करना चाहिए। और करंटली अगर हम देखें तो ये अपने जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज जो है 10 ईए में, ये उसके भी नीचे है, मतलब ये उसको भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, या उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर मुझे लॉन्ग भी करना है ये स्टॉक में, तो आई वुड वेट कि ये 665 के ऊपर एक आध बारी का क्लोजिंग दे, फिर वहां से मैं इसको एक पोजिशनल बेट के हिसाब से एज अ बॉटम फिशिंग कैंडिडेट में इसको ट्रेल करना चाहूंगा। पर एक बार 665 666 के ऊपर ये सस्टेन करे, फिर हमें इस पे एक लॉन्ग की नजरिए से देखना चाहिए। वरना ये सेल ऑन ऑल राइज इंट्राडे, भले आज रिकवरी हमें निचले स्तरों से देखने मिली है, पर ये मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर इस पे वापस एक बार आ सकता है 660-663 के आसपास, जहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो सेफ बेट होगा 665 के ऊपर सस्टेन होने से। ओके, एक और